क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके पहले हम टेक्सचुअल और टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ चुके हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इट इज़ द ज्योमेट्रिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन थ्रू बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम इज नोन एज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक नाम से शो हो रहा है जिसमें डायग्राम बनाए जाते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से ज्योमेट्रिक टेक्निक है जिसमें ज्योमेट्री का यूज़ होता है और नंबर का यूज़ होता है। जो हमारे पास नंबर होते हैं, हमारे पास जितने भी स्टैटिक्स में जितने भी क्या होते हैं, डेटा जो होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो न्यूमेरिकल्स में होती है कुछ। तो उसे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल तकनीक से क्या करते हैं के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे बार डायग्राम के थ्रू, पार डायग्राम के थ्रू, या पिक्टोग्राम हो गया, या अलग अलग इसकी क्या होती है, मेथड्स होती है, टाइप्स होते हैं। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो होगा जिसमें हम डायग्राम के थ्रू ग्राफिकली हम उन्हें क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। उसमें हमारी सारी जो हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी क्या होती है, उसमें शो हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एडवांटेजेस मतलब होता है लाभ। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जो डायग्राम हम बनाते हैं वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और इम्प्रेसिव होते हैं। सेकेंड, ईजी टू रिमेंबर। और डायग्राम जो होते हैं, हम डायग्राम को देखकर ही क्या हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाते हैं और याद करने में भी क्या होते हैं, हमारे लिए इजी होते हैं। थर्ड, डायग्राम सिंप्लीफाई डेटा। जो डायग्राम होते हैं, जो हमारे पास जो डेटा था उसको सरल बना देते हैं, सिंपल कर देता है डायग्राम। फोर्थ, डायग्राम सेव टाइम। और डायग्राम की वजह से हमारा टाइम भी क्या हो जाता है, बच जाता है। डायग्राम आर यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन। हम डायग्राम से क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा हम जो बनाते हैं, उसे हम आसानी से एक दूसरे से कंपेयर करने में हमारी क्या करते हैं, ये उपयोगी होती है हमारे लिए डायग्राम। डायग्राम से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। और जो डायग्राम है वो हर जगह क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। हम किसी भी फील्ड में या किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम गिव मोर इन्फॉर्मेशन। और डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि डायग्राम में पूरा क्या होता है, एक प्रॉपर वे में हमें शो होता है और सारी चीज़ें हमें इंडिकेट कर दी जाती हैं। तो डायग्राम हमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा कर देते हैं। ये हो गए इसके एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डायग्राम्स। फर्स्ट, टाइटल। एवरी डायग्राम मस्ट बी गिवन अ सुटेबल टाइटल विच शुड बी स्मॉल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो डायग्राम है इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, टाइटल। जो टाइटल होता है डायग्राम का वो क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल मतलब जो उस पर, उस टॉपिक पर सूट करता हो, और साथ में स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेंथी नहीं होता है टॉपिक जो टाइटल होता है। और उसके साथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब जो टाइटल होता है वो खुद से ही एक्सप्लेन करता है कि ये किसके बारे में बताया गया है। सेकेंड, साइज ऑफ द डायग्राम शुड बी अप्रोप्रिएट, नाइदर टू स्मॉल नॉर टू बिग। जो साइज़ होता है डायग्राम का, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। थर्ड, पेपर यूज्ड। डायग्राम आर जनरली प्रिपेयर्ड ऑन ब्लैंक पेपर। जो डायग्राम है उन्हें हम ज़्यादातर ब्लैंक पेपर पर ही हमें उसे बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से शो हो सके हमें। स्केल, अंडर वन डायमेंशनल डायग्राम स्पेशली बार डायग्राम, जनरली वाई एक्सिस इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ स्केल बिकॉज वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड अलोंग दिस एक्सिस। स्केल मतलब होता है जैसे हम कुछ डायग्राम बनाते हैं उसमें एक्सिस होती है एक्स और वाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, स्केल में मेज़र होती है। मतलब बॉक्स में हम शो करते हैं कि 1 मीटर या इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें जिसे हम शो करते हैं कि वाई डिमांड शो कर रहा है या एक्स क्या शो कर रहा है, तो वो हो गया हमारा स्केल जिसमें हम मेजरमेंट शो करते हैं। Index, when two or more variables are presented in different type of lines, shading patterns are used to distinguish, then an index must be given to show their details. Index सभी को पता है क्या होता है, जिसमें हम डिटेल शो करते हैं एक
कॉलम बनाकर, जिसमें हम लाइन से शेड कर सकते हैं या अलग अलग पैटर्न से उन्हें हम शो कर सकते हैं डिटेल्स को। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टाइप ऑफ डायग्राम। It is very important to select the correct type of diagram to represent data effectively। और सबसे मेन होता है कि हम डायग्राम को हमें किस प्रकार बनाना है और किस वे में बनाना है, जो टाइप होता है कैसे हमें बनाना है, कैसे हमें उसको शो करना है। तो इसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टाइप ऑफ डायग्राम। ये हो गए रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ डायग्राम और टाइप्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम्स में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मेनली जो डायग्राम को दो भागों में डिवाइड किया, दो प्रकार में। फर्स्ट, वन डायमेंशनल डायग्राम और ज्योमेट्रिक डायग्राम। वन डायमेंशनल डायग्राम में हम देखेंगे पहले क्या क्या आएगा। लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स, डिओ डायरेक्शनल डायग्राम्स। ये हो गए वन डायमेंशनल डायग्राम्स और जियोमेट्रिक डायग्राम। बी, टू डायमेंशनल डायग्राम। जो टू डायमेंशनल डायग्राम होता है उसमें फर्स्ट ए आएगा रेक्टेंगुलर डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, और सी सर्कुलर डायग्राम और पाई डायग्राम। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल डायग्राम और टू डायमेंशनल डायग्राम को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, लाइन डायग्राम्स। line diagram. In line diagrams, lines are drawn from different values. The diagram shows the values of different items according to height of lines. We can compare the value on the basis of length or height. The difference between two lines must be equal. जो लाइन डायग्राम में हमें नाम से शो हो रहा है, लाइन डायग्राम मतलब जिसमें सिर्फ लाइन बनती है, जो लाइन के थ्रू शो होता है। लाइन डायग्राम में ये अलग अलग वैल्यूज़ को शो करती है लाइन। इसके साथ हाइट ऑफ लाइंस की क्या होती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम जो वैल्यूज़ होती है उनको हम लेंथ और हाइट में कंपेयर कर सकते हैं। और जो डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस मस्ट बी इक्वल, और जो डिफरेंस होता है लाइन के बीच में वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ज़्यादा या कम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस होता है। द लाइन्स हैव नो थिकनेस, और जो लाइन है उसमें थिकनेस नहीं होती, मोटाई नहीं होती है। द लाइन्स में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। इसका हम डायग्राम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ये लाइन डायग्राम का डायग्राम है जो हमें लाइन डायग्राम शो कर रहा है। ये लाइन डायग्राम इस प्रकार बनाया जाता है, या तो हम देखो इसमें सारा मेजरमेंट जितना भी लिया गया है 1 2 3 4 से 10 तक, इसमें ज़्यादा लेंथ डिस्टेंस नहीं है, मेंटेन करके रखा हुआ है, सब में सेम डिफरेंस है। और इसके साथ लाइन इस प्रकार बनाई है। लाइन हम सीधी भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ये शो किया गया डायग्राम में कि लाइन डायग्राम इस प्रकार बनाया जाता है। ये हो गया लाइन डायग्राम कंप्लीट। नेक्स्ट, सिंपल बार डायग्राम। मीनिंग ऑफ सिंपल बार डायग्राम। इन सिंपल बार डायग्राम वन बार डिपोजिट वन वैल्यू। तो सिंपल डायग्राम होता है, बार डायग्राम होता है, उसमें एक जो बार होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को क्या करता है, शो करता है। द लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और जो लेंथ ऑफ बार होता है मतलब जो लंबाई होती है बार की, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स करता है कि उसमें वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, कितना नहीं। ये विड्थ ऑफ बार इज शोन ओनली टू अट्रैक्ट ऑब्जर्वर्स आई। और जो इसकी विड्थ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें उसको कितना विड्थ, उसकी विड्थ को कितना हमें शो करना है। द बार्स में बी प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो बार है उन्हें भी हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी हम उन्हें प्लेस कर सकते हैं, बट मोस्टली वर्टिकल बार आर प्रिफर्ड इन प्रैक्टिस। लेकिन ज़्यादातर वर्टिकल बार ही प्रैक्टिस में लिए जाते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे सिंपल बार डायग्राम। देखो डायग्राम इस प्रकार बनाया जाता है सिंपल बार डायग्राम में। और ये जो शो हो रहे हैं, ये छोटे छोटे जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये इन्हें हम कहते हैं बार। ये क्या है हमारे बार। तो यही बार है, जो बार हमें क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू होती है उन्हें ये शो करते हैं। डायग्राम में देखेंगे एक बार ए की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाला बार देखेंगे हम 1993 वाला, तो ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। 1994 वाला ये नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने थे इसमें 1994 में, 95 में इतने थे, 96 में इतने थे। तो मतलब जो एक बार होगा वो एक ही वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया बार डायग्राम। अभी हमने सिंपल बार डायग्राम पढ़ा, अभी है मल्टीपल बार डायग्राम। We want to make comparison between two or more phenomena of statistical data. We have to draw separate bars for each phenomenon
एंड प्लेस देम साइड बाय साइड लिविंग अ लिटिल स्पेस बिटवीन ईच बार। मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें हम एक से ज़्यादा क्या होता है, हमें 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, हम डेटा शो करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो वो होता है मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें एक बार से ज़्यादा क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, अलग बार बनाए जाते हैं एक से ज़्यादा। और ये डबल भी हो सकते हैं, दे विल बी डबल बार डायग्राम, एंड इफ़ मोर देन 2 फिनोमेना आर कंपेयर्ड दे विल बी कॉल्ड मल्टीपल डायग्राम। ये डबल बार डायग्राम भी हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा 3 डायग्राम भी बन सकते हैं, जिसे हम मल्टीपल डायग्राम कहते हैं। इस टाइप ऑफ बार इज शोन इज सेपरेट डिज़ाइन और कलर इन ऑर्डर टू डेबिट देम इन एन अट्रैक्टिव मैनर। और जो बार होते हैं उन्हें हम एक जैसा कलर नहीं करते, सब बार को अलग अलग कलर करते हैं, ताकि जो वैल्यू है हमें पता चल जाए कि बार एक जैसा नहीं है, अलग अलग वैल्यू को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसे। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, फर्स्ट वाला डायग्राम। ये डायग्राम हम अब देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 बार बने हुए हैं। इसके पहले जो सिंपल बार डायग्राम था उसमें सिर्फ एक ही बार बना हुआ था, लेकिन मल्टीपल बार डायग्राम जहाँ आ गया वहाँ पर जो बार है वो कितने हो गए, 2 हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। अब ये येलो वाला ये इंपोर्ट शो कर रहा है, और उससे लाइट है जो लाइट ग्रीन है वो एक्सपोर्ट शो कर रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बार बनाए हमने 2, लेकिन ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्हें इनका जो कलर होता है वो भी हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, ताकि हमें ये शो हो जाए कि कौन सा बॉक्स क्या, कौन सा बार हमें क्या शो कर रहा है। इसके बाद देखो ये मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, 2 से अधिक हो गए जब डायग्राम क्या होगा, बार हमने क्या बना लिए, 2 से ज़्यादा बना ली। इसमें 3 बने हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों ये इतने जितने 5 डेज़ पर अलग अलग बार बने हुए। जैसे बार देखेंगे हम तो रेड बनाए, ग्रीन बनाए और ब्लू बनाए। तो रेड पर सर्वर हो गया 1, ग्रीन पर हो गया सर्वर 2 और ब्लू पर हो गया सर्वर 3। तो ये क्या है, अलग अलग शो कर रहा है, जिसमें अलग अलग बार में अलग अलग वैल्यू शो कर रही है। जिसमें एक से ज़्यादा हो, 2 तो डबल बार डायग्राम हो गया था वो, और ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अ सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन विच द टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट और कंपोनेंट्स। सब डिवाइडेड डायग्राम को हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट होता है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स में जो बार हमने ये बनाए थे, सिंगल बार बना था, लेकिन वहाँ पर जो बार होता है वो क्या हो जाता है, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वही बार बनाते हैं लेकिन उनको पार्ट्स बना देते हैं। In this diagram, first we make simple bars for each class, taking the total magnitude in that class, and then divide these simple bars into parts in the ratio of various components. इसमें हम बार लेंगे, देन बार के बेसिस पर हम क्या कर देते हैं, इनके पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं। डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम इसे। डायग्राम शो रहा है आप लोगों को। इसमें क्या है, एक बार बना हुआ है, लेकिन उस बार में क्या है, अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करेंगे पर्पल की, लाइट पर्पल की, उसमें आर्ट्स के बारे में बताया गया है, ग्रीन उसमें साइंस के बारे में, और उसके ऊपर वाले में किसमें बताया गया है, लॉ के बारे में बताया गया है। तो बार एक ही बना हुआ है, लेकिन उसे क्या कर दिया हमने, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसे ही हम कहेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपाउंड बार डायग्राम। नेक्स्ट परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। When subdivided bar diagram is drawn on the basis of percentage of data, it is known as percentage bar diagram. परसेंटेज बार डायग्राम वो होगा, हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम पढ़ा है अभी इसके पहले, उसी को हम अगर क्या कर देंगे, परसेंटेज में शो कर देते हैं, परसेंटेज में निकाल देते हैं, तो वो हो गया परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इन दिस केस द कंपोनेंट्स आर नॉट शोन इन द एक्चुअल वैल्यूज बट इन परसेंटेज ऑफ द होल। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ में शो नहीं होते हैं, उन्हें परसेंटेज में हम शो करते हैं। द हाइट ऑफ द डिफरेंट बार्स रिमेन इक्वल, सच डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रिलेटिव चेंजेस। और इनकी हाइट्स ऑफ जो बार होती है वो इक्वली होती है, लेकिन इन्हें हम सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है, सिर्फ परसेंटेज का इसमें चेंज होता है। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ऐसा डायग्राम बनाया है हमने किसका, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम का, जिसमें क्या शो कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स में शो कर रहा है। तो ये पूरा एक सब बार बना, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और उसे परसेंटेज बेसिस पर डिवाइड कर दिया। जैसे 0 से 20, 20, 40, 40, 60, 80, 100, ये पूरा एक रेशियो में परसेंटेज में शो हो रहा है। और बॉक्स को जिनको अलग अलग जो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, मेजरमेंट दिख रहे हैं, डिज़ाइंस दिख रही है जो अलग अलग हमने शो किए इसे, तो हमने ये परसेंटेज पर कर दिया। जैसे 0 से 30 तक देखें अगर हम, तो ये अलग शो कर रहा है, फूड शो कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज शो कर रहा है,
हाउस, एजुकेशन अलग अलग क्या कर रहा है, परसेंटेज में ही हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट पाई डायग्राम या पाई चार्ट। अ पाई चार्ट और अ पाई डायग्राफ इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल graphical chart which is divided into slice in order to explain or illustrate numerical proportions। पाई चार्ट जिसे हम पाई ग्राफ के या पाई डायग्राम के नाम से जानते हैं, ये कैसा होता है, सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल चार्ट होता है जिसे हम सर्कल में बनाते हैं, सर्कल के थ्रू बनाते हैं और उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और उसमें अलग अलग क्या आती है, स्लाइसेस होते हैं। इन अ पाई चार्ट सेंट्रल एंगल एरिया एंड एन आर्क लेंथ ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और परसेंटेज इट रिप्रेजेंट। पाई डायग्राम और पाई चार्ट को हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल एंगल से जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहाँ से अलग अलग प्रोपोर्शन में उसे डिवाइड करते हैं, शो करते हैं। टोटल परसेंटेज शुड बी 100। जो परसेंटेज होता है इसका टोटल कितना होता है, 100। और इसकी जो आर्क होती है, जो हमारा क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है जिसे हम सेंट्रल बोलते हैं मेजरमेंट, वो होता है 360 डिग्री। ये कंपलसरी होता है 100 और 360 एग्जैक्ट होता है। ये फॉर्मूला है इसका पाई चार्ट का। फॉलोइंग इलस्ट्रेशन ऑफ पाई ग्राफ डिफिसिट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब ये डायग्राम जो हमें शो कर रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के बारे में बताया गया है, किसके थ्रू, एक पाई ग्राफ के थ्रू। पाई ग्राफ होता है वो इस प्रकार बनाया जाता है। ये हो गया सर्कुलर होता है, सर्कुलर ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बताया गया है। अलग अलग इसमें क्या है, पार्ट्स में डिवाइड किया है। टिम्बर 10%, सुपरविजन 15, स्टील 15%, ब्रिक्स 15%, सीमेंट 20%, लेबर 25%। अगर हम इन सबको क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे तो 100 निकलता है। जो परसेंटेज मैंने बताया था पहले भी आपको कि 100% होता है। और ये जो दिख रहा है पॉइंट, ये क्या होता है, 360 डिग्री होती है, इसे हम कहते हैं 360 डिग्री। तो ये क्या, पाई ग्राफ जिसे हम पाई डायग्राम या पाई चार्ट भी कहते हैं, जिसे हम इस वे में, इस सर्कुलर वे में बनाते हैं।